बहुत बड़ी परेशानी आती है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं या शेड्यूलिंग कैसे करें। तो असल में इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है दुनिया में कि बस ये आखिरी तरीका ऐसे ही बना लेना है। लेकिन एक सजेस्ट करूँगा, काफ़ी काम किया, क्योंकि पहले क्या करते थे कि अगर मेरे पास 5 घंटे पढ़ने को या 4 घंटे पढ़ने को, तो मैंने आधा घंटे का क्या किया कि आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश, आधा घंटा मैथ। तो उससे क्या होता था कि आधे घंटे में फ़्लो भी नहीं बनता था, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम कि दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन के बाद से हम उसको फॉलो नहीं करते थे। तो क्या करना है ना कि पहली चीज़ कि आपका टारगेट होना चाहिए कि ठीक है, मुझे मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा पढ़नी है, या मुझे ये वेब एप्लीकेशन बनानी है, या मेरा एक कुछ टारगेट है कि ठीक है ये मेरा टारगेट है, मुझे ये करना है। अब उसके बाद से क्या करना है कि पहला तो नोट कर लीजिए कि ठीक है ये टारगेट मुझे 6 महीने में या 1 साल में करके ख़त्म करना है। अब अपने शेड्यूल को ना ब्रेक करना है, मॉड्यूल्स बनाने हैं। जैसे कि आपने कहा ठीक है 6 महीने का टारगेट है, तो मंथली मॉड्यूल्स हैं मेरे कि ठीक है पहले महीने मुझे ये इतनी चीज़ें करनी है। तो अब मुझे पता चलेगा कि ठीक है मेरा ये मंथली मॉड्यूल है और इस फर्स्ट मंथ में ये ख़त्म करना है। इस मंथ को ना वीक में ब्रेक कर दीजिए कि ठीक है इस वीक मुझे ये पार्ट इसका कंप्लीट करना है। तो 4 वीक्स में डिवाइड किया, मैंने कहा ठीक है अगर ये 4 पार्ट्स में पर वीक कंप्लीट करता हूँ तो क्या होगा कि मंथ के एंड में मंथ का टारगेट अचीव हो जाएगा। अब क्या है कि जब ये वीक का पार्ट है मेरे पास तो मैं उसको ले आऊँगा डे में। डे में ले आने का मतलब क्या है कि ठीक है ना, इस हफ्ते वीकेंड को छोड़ रहा हूँ मैंने कहा वीकेंड पे नहीं काम करूँगा, 5 दिन करूँगा। ठीक, तो इस हफ्ते 5 दिन में मुझे ये चीज़ें ख़त्म करनी है, ये टॉपिक्स है, तो इसको मैं 5 टॉपिक में डिवाइड करूँगा ताकि मुझे पता हो ना कि कल मुझे क्या करना है। सो के उठने के बाद मुझे ये नहीं सोचना है कि आज क्या करना है, पहले ही प्लान कर चुका हूँ कि कल मुझे क्या करना है। तो अब मेरे पास कल का टारगेट है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? पहली बात कि आपको हर दिन पूरा प्रोजेक्ट, पूरी आर डी शर्मा, पूरी वेब एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ पूरी नहीं सोचनी है। हर दिन आपको पता है कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है। अब अगर शाम में किसी भी वजह से आपका काम नहीं कंप्लीट हुआ या कुछ % कम कंप्लीट हुआ, तो आप बिल्कुल जानते हैं कि कितना कम कंप्लीट हुआ है। या तो अगले दिन उसको कवर कर लेंगे, या तो अगले दिन, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप 7 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे उस पर काम कर रहे हैं तो उतनी ही एरर है, मैक्सिमम एरर। या तो आप वीकेंड एक दिन अपना जो रख रहे थे उस दिन उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब फ़ायदा क्या हुआ कि जब प्रोजेक्ट के एंड में पहुंचेंगे तो ये शौक नहीं लगेगा कि 6 महीने की टाइमलाइन ख़त्म हो गई है मेरी और मेरा प्रोजेक्ट 50% भी नहीं ख़त्म हुआ है। क्यों? क्योंकि पर डे आपको पता है कि आज इतना % एरर आई, ये काम बचा रह गया, इसको मुझे इस वीक, इस अगले दिन ख़त्म कर देना है। तो जब ये शेड्यूलिंग का पैटर्न फॉलो करेंगे तो कभी भी आप अपनी टाइमलाइन से पीछे नहीं रहेंगे और हर चीज़ आप अचीव करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एंड में 50% रह जाने पर डिमोटिवेट होंगे और फिर उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अब कैसे कर सकते हैं? तो कॉपी पेन पे भी, अगर आप कॉपी पेन पसंद है तो आप उस पर लिख के कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशंस आती हैं ऑनलाइन, उनमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। वहाँ पे ऑप्शन आते हैं अलग अलग टाइप के कि ईयर का टारगेट है, 6 मंथ का टारगेट है, मंथली टारगेट है और नेक्स्ट डे क्या करना है। तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। उन्हीं एप्लीकेशंस में रिमाइंडर भी लगा सकते हैं कि ठीक है मुझे कल 3 बजे ये अलार्म के साथ चाहिए कि ठीक है मुझे 3 बजे ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो जब ऐसे करेंगे तो आपकी कोई भी चीज़, कोई भी प्लानिंग एटलीस्ट शेड्यूलिंग की वजह से फेल नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।